नमस्कार, जय हिंद, जय माता दी, जय भारत, जय समाजवाद। साथियों, एक बार फिर आपका साथी दिनेश गुर्जर आ गया है अपने बेबाक विचार लेकर। और क्योंकि हमारी छवि बेबाक ही है और हम अपनी बात को खुले मन से और सोशल मीडिया के माध्यम से हमेशा रखते आए हैं और वैसे भी रखते रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी के द्वारा एक वीडियो जारी की गई है, जिस वीडियो में समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन जी के बारे में अभद्र टिप्पणी की गई है। उस टिप्पणी का हम कठोर शब्दों में विरोध करते हैं और टिप्पणी जो है अत्यंत निंदनीय है। पर टिप्पणी के साथ साथ, क्योंकि आज तारीख 12/10/2025 है और रात के लगभग बजे हुए हैं 12:30 और 12:30 बजे हम आ गए हैं लाइव, क्योंकि मैं जा रहा था माता कालका जी के मंदिर और मंदिर जाने से पहले अभी वो वीडियो मेरे पास मेरे कुछ साथियों ने मुझे भेजी, कुछ मेरे मुस्लिम भाइयों ने मुझे भेजी, और जिसमें जो है मैंने जब वो वीडियो देखी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मुझे इतना बुरा लगा कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैंने गाड़ी रोककर मैंने ये सोचा कि सबसे पहले मंदिर बाद में जाऊंगा, पहले जो है इस विषय पर ये बात करनी बहुत जरूरी है। एक्चुअली क्या है साथियों, समाजवादी पार्टी को हमारे कुछ साथी भी और हम भी समाजवादी पार्टी को अपनी मां मानते हैं। मेरे कुछ बहुत सारे साथी हैं, वो बिल्कुल मां की तरह पूजा भी करते हैं और उनके साथ साथ हम लोग भी। अभी हाल फिलहाल में टिप्पणियों का जो दौर है वो लगातार जारी है। करनी सेना के एक नेता ओकेंद्र राणा ने एक टिप्पणी करी, जिस टिप्पणी का विरोध हमने और पंडित जीतू शर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष समाजवादी युवजन सभा के द्वारा किया गया था। डासना में काली देवी का मंदिर, उसके महंत यति नरसिंहानंद स्वामी जी द्वारा डासना के हमारे मुस्लिम भाइयों और हिंदुस्तान के मुस्लिम भाइयों का विरोध किया गया, उनके बारे में गलत टिप्पणी की गई, तब हमने जो है उसका विरोध किया था। गाजियाबाद में हमारे मुस्लिम भाइयों के चूतड़ लाल करे गए, उनकी पिटाई करी गई, उनको खालिस्तानी, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, बांग्लादेशी, तालिबानी, पता नहीं क्या क्या कहकर उनके साथ मार पिटाई करी। और तो और जो हमारे आदर्श भगवान श्री राम है, भगवान श्री कृष्ण है, भगवान महादेव है, इसी प्रकार से हमारे मुस्लिम भाइयों के आदर्श जो हैं पैगंबर साहब हैं, और पैगंबर साहब के बारे में भी पिंकी चौधरी, यति नरसिंहानंद स्वामी और ऐसे ही पता नहीं कितने नेता हैं जिन्होंने जो है अभद्र टिप्पणियां अब से पहले भी की है। और आज ये टिप्पणी हमारी समाजवादी पार्टी की सांसद, और चूंकि उन्होंने गुर्जर जाति में जन्म लिया है और हम भी गुर्जर हैं, तो हमारी जाति के होने के कारण हमारी बहन, बेटी, भांजी, भतीजी और हम सब लोग, ये हमारा भी दायित्व बनता है कि गुर्जर जाति की बहन के बारे में, गुर्जर जाति की बेटी के बारे में टिप्पणी की गई है। पर जब हम उनको अपनी बहन बेटी बताते हैं तो समाजवादी पार्टी के नेता और विशेष रूप से डासना का फैजल उनको फिर जो है गुर्जर से हटाकर उनको मुस्लिम बना देते हैं। जब वहां बैठने की बात आती है तो वो उनकी फूफो है ना, उनकी बेबे, उनकी बहन, उनके रिश्तेदार, और वो फिर वो मुस्लिम बना देते हैं। और हमारे जैसे हिंदू भाइयों को, जो कि चाहे हम हो, पंडित जीतू शर्मा हो, उन लोगों को जो है उन्हें हिंदू बना देते हैं। फैजल, ये टिप्पणी आज 12 तारीख को की गई है, 12/10/2025 को। मेरा तेरे से ये कहना है
कि तू और तेरे चमचे विशेष रूप से अब कल क्या करेंगे, 13/10/2025 को उनका क्या एक्शन होगा। क्या तू और तेरे कुछ साथी पिंकी चौधरी का पुतला जलाएंगे? क्या तू और तेरे साथी, चलो पुतला भी जला देंगे तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे? क्या तू और तेरे साथी, क्योंकि गाजियाबाद की घटना है तो जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों की बनती है, गाजियाबाद के समाजवादी पार्टी के नेताओं की बनती है। अगर भारत में उत्तर प्रदेश में किसी और जिले का मसला होता तो वो जिला जानता, सहारनपुर का होता सहारनपुर वाले जानते, कैराना का होता तो कैराना वाले जानते। अगर हम सलाम वालेकुम करें तो आपको तो तुझे दिक्कत, सॉरी, तुझे और तेरे चमचों को दिक्कत। अगर हम आदाब करें तो तुझे और तेरे चमचों को दिक्कत। अगर हम टीका लगाएं तो तुझे और तेरे चमचों को दिक्कत। अगर हम ईद के दिन अपने मुस्लिम भाइयों के घर चले जाएं तो तुझे और तेरे चमचों को दिक्कत। अगर हम मस्जिद के बाहर खड़े हो जाएं और अपने भाइयों को गले मिलकर ईद की बधाई दें तो तुझे और तेरे चमचों को दिक्कत। और अगर हम शाकाहारी रहें तो तुझे और तेरे चमचों को दिक्कत। मैं तेरे से यह जानना चाहता हूं कि जो ये टिप्पणी की गई है कल क्या होगा। और तेरा साथी है समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष वीरेंद्र यादव, उनके घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर, 1 किलोमीटर भी ज्यादा है, 500 मीटर की दूरी पर उसका ऑफिस है। समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष वीरेंद्र यादव के घर से 500 मीटर की दूरी पर हिंदू रक्षा दल का ऑफिस है। क्या वीरेंद्र यादव आप जाएंगे वहां उसके घर, उसके ऑफिस पे? क्या उसका आप विरोध प्रदर्शन करेंगे? क्या आप उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे? आपको वीरेंद्र यादव मैं इसलिए आप करके बात कर रहा हूं क्योंकि आपकी अभी मेरे दिल में थोड़ी सी इज्जत है। वैसे आपका कोई इज्जत वाला काम नहीं है, क्योंकि आप भी राजनीति में झूठे 1 नंबर के हो। क्योंकि आप भी राजनीति में झूठे 1 नंबर के हो। आपने अब से 4 साल पहले मेरे से एक गंगा जल लेके कसम खा के एक वादा किया था, आपको याद है या नहीं है? और वो भी इसी प्रकार का एक प्रकरण था, उसमें आपने ये कहा था कि मैं उसका निष्कासन या उसको मैं पार्टी से बाहर निकलवा दूंगा। दिनेश भाई, आप मेरे कहने से ये काम कर लो, हमने कर लिया था। खैर, दूसरा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अभी हाल फिलहाल में तुम शादी में गए, वहां ठहाके मार रहे हो। अरे इस फैजल के साथ मिलकर तुम्हें शर्म नहीं आई कि 2 जो हिंदू थे जो पिछले 20-25 सालों से समाजवादी पार्टी की राजनीति कर रहे थे और जिनके ऊपर मुकदमे भी, और मेरा तो 22 साल का मैंने कार्य को दिया समय पार्टी को, बचपन से लेके जवान, पूरी जवानी मेरी पार्टी के अंदर चली गई, और तुम वहां हंस रहे हो कि हम पार्टी से निकलवा दिया, हमने ये करा दिया, वो करा दिया। अबे फैजल, पहली बात तो वीरेंद्र भाई मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप, वैसे तो आप भी आपके लायक हो नहीं, मेरी लड़ाई वैसे फैजल से है, पर नाराजगी मेरी आपसे भी है। आप भी इस योग्य नहीं है कि आपको आप कहा जाए। और वैसे ये गलती जो है, जो आपके आका है जिन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गुमराह करके ये बातें कह दी और आप लोगों को अध्यक्ष बनवा दिया, और फैजल स्टेशनरी रूप से, तो तुझे तो एहसान मानना चाहिए, तुझे एहसान मानना चाहिए मेहताब कुरैशी का, डासना के पूर्व नगर अध्यक्ष का, कि तेरे जैसे एक घटिया मानसिकता वाले व्यक्ति को, एक नाबालिग को, उसको अध्यक्ष बनने का मौका मेहताब कुरैशी की वजह से मिल गया। तुझे धन्यवाद करना चाहिए।
तुझे धन्यवाद करना चाहिए हाजी असलम पूर्व विधायक जी का, जो तेरी अब्बू के उम्र के हैं, और तूने अपने अब्बू की उम्र के आदमी को भी, अपने अब्बू की उम्र के और जिम्मेदार व्यक्ति को भी तूने धोखा देकर कर दिया काम। खैर, दूसरी बात, मेरी फैजल तेरे से और तेरे चंगू मंगू से और मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के अध्यक्ष इरफान अमानत से और लोहिया वाहिनी के अध्यक्ष असलम कुरैशी से, लोनी के नगर अध्यक्ष हसमुद्दीन इदरसी से, और लोनी का एक रेपिस्ट बलात्कारी फुरकान से। फुरकान कुरैशी है कोई, जिसको समाजवादी पार्टी में तूने प्रदेश सचिव का पद दिलवा दिया, यू जनसभा का, उससे। पर मैं ये कहना चाहता हूं फुरकान तेरे से भी, कि तेरे से तो 1,00,000 गुना अच्छा है एहसान कुरैशी, जिसका जमीर जिंदा है। अगर वो मेरा विरोधी है तो वो मेरा विरोधी है, वो मेरे विचारों का विरोधी नहीं है, वो मेरे राजनीतिक मेरा विरोधी है। उसने कभी ये नहीं कहा मुझे कि मैं हिंदू हूं, ना उसने कभी मुझे ये कहा कि इसको पार्टी से निकलवा दो। विरोध करना अपनी जगह एक अलग बात है, पर हिंदू मुस्लिम तेरे जैसे जहर फैलाने वाले लोग जो हैं वो अलग हैं। पर मैं तुझे ये और बता देता हूं, तुझे तो तूने राजनीति शुरुआत भी और अब भी, अब तक तूने जो राजनीति करी है वो एहसान कुरैशी के नाम पर करी है। पूर्व नेता हाजी बाबू कुरैशी जी के नाम पर की है, जिन लोगों को समाज में और जिन लोगों को लोग जानते हैं। इन दोनों व्यक्तियों की वजह से तेरी जो रोजी रोटी है वो चल रही है। और वैसे तू हम लोगों को भाजपा का एजेंट बताता है, आरएसएस का कच्चा बताता है। तेरे से तो मैं ये जानना चाहता हूं कि तेरा अब्बू जो है सुबह 8 बजे पहुंच जाते हैं, तेरे अब्बू सुबह 8 बजे पहुंच जाते हैं नंदकिशोर गुर्जर विधायक के घर। क्या करने जाते हैं? भाजपा का एजेंट कौन हुआ? जो तेरे घर में दाल रोटी चल रही है ना, और जो तेरे अब्बू, तेरे लिए कितनी खुशामंद करनी पड़ती है, उनको मान सम्मान अपना दाव पर रखना पड़ता है, ये सोच के देख। शर्म हो तो दूसरों को भाजपा का एजेंट बताना छोड़, और ये तो लोग बताएं कि तू भाजपा का एजेंट है या हम भाजपा के एजेंट हैं। और अगर मैं भाजपा का एजेंट होता तो बेटा फुरकान तू जेल में होता। अगर मैं आरएसएस का कच्चा होता तो तेरे चूतड़ लाल लोनी तिराहे पे ही हो रहे होते। इंतजार कर। तुम्हारे जैसे लोग ये चाहते हैं कि हम समाजवादी पार्टी को छोड़कर हम भाजपा की राजनीति करें। ये तेरे दिन बहुत अच्छे हैं। अल्लाह से, भगवान से दुआ कर कि मैं भाजपा में नहीं जा रहा हूं। अगर मैं भाजपा में गया तो फुरकान तुझे जेल जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये भगवान से प्रार्थना करना कि मैं समाजवादी पार्टी की राजनीति करूं, नमाज पढ़ना कि मैं समाजवादी में ही रहूं। तेरे जैसे तो पता नहीं कितने आए और कितने गए। जितनी तेरी उम्र भी नहीं है, इतना तो मुझे समाजवादी पार्टी का जो है ना राजनीति करते हुए हो गए। और फैजल तू भाई कल बता दियो क्या करना है, ठीक है? कर लियो। और जब तुम पे ये जब ना हो पिंकी चौधरी के खिलाफ तो हमें बता दियो, हम और पंडित जीतू शर्मा कर देंगे इलाज। पुतला जलाओ, मुकदमा दर्ज कराओ, और जब ना हो तो 2 घंटे में, सिर्फ 2 घंटे में अगर मुकदमा दर्ज ना हो जाए तो चैलेंज है, हमें बता दियो कि भाई क्या है क्या नहीं है। समाजवादी पार्टी से निष्कासित बेशक हैं, पर इतना दम रखते हैं। एक भगवान परशुराम का वंशज है,
अभी तक उसकी तो तुमने चाणक्य बुद्धि ही देखी है, पर भगवान परशुराम का फरसा नहीं देखा है। और एक सम्राट महिर भोज का वंशज है। गुज्जर हूं, गुज्जर। प्राउड है मुझे, तुम्हारे जैसे लोग नहीं है। और गुर्जर जातियों ने तो पहले भी बता रखा है। अभी समाजवादी पार्टी की सांसद आदरणीय श्रीमती डिंपल यादव जी के बारे में एक मौलाना ने टिप्पणी करी थी। हमारी भाभी, जो कि हमारे लिए हमारी मां के समान है, तो उसकी पिटाई भी हमारे नोएडा के गुर्जर भाइयों ने की। तो वो भी गुर्जर थे। दिल ये जो है ना, मां के पेट से लेकर आते हैं, ऐसे हैं। और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और फैजल, तेरे में अगर हिम्मत है, और तेरे जो है, हाँ उसमें, सॉरी, इरफान माना तुझे भी भाई, और असलम तुझे भी भाई, तुम तीनों जो है कल दिखा दो कुछ। पिंकी चौधरी के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज करा दो, उसका पुतला जला दो, और या फिर जो है शालीमार गार्डन आ जाओ। और हिम्मत ना हो रही हो ना, तो मुझे फोन मार लेना, मैं आ जाऊंगा, अगर उसके घर जाने की ना हो तो। आ जाना, मैं लेके चलूंगा तुम्हें। वीरेंद्र यादव घर से 500 मीटर की दूरी पे घर है उसका। यहां जी पे जोर पड़ता है। आज इकरा हसन जी के लिए कहा है, तो जी पे जोर पड़ रहा है। मंदिर जाने से रुक के 1 बज रहा है रात का, और आज अपनी बात कह रहा हूं। जी पे जोर पड़ता है। हमारी भाभी डिंपल यादव जी के बारे में कहा, तब जी पे जोर पड़ता है। पैगंबर साहब को कहा, जब जी पे जोर पड़ता है। अबे कोई अगर हिंदू नाराय तकबीर अल्लाह अकबर कर देगा, तो भी भाई तुम्हें दिक्कत, असलम भाई को तो दिक्कत है ना। अगर कोई सलाम वालेकुम कर देगा, तो भी तुम्हें दिक्कत। यार कमाल के आदमी हो। आदाब कर देगा तो तुम्हें दिक्कत। अरे लोनी में जला दो भाई पुतला, लोनी में पुतला जला दो, लोनी में मुकदमा दर्ज करा दो। एक चिट्ठी लिखने से काम नहीं होगा, गए और जाके एसडीएम को दे दी, थाने में दे दी, मुकदमा दर्ज करा दो, लग जाएगा पता। और जब ना हो हमें बता देना, हम करा देंगे। खैर, अरे भाई मोहित भाई, ये मेरा अपराध है, ये मेरा और पंडित जीतू शर्मा का अपराध है कि हम हिंदू हैं, और ये हमारा अपराध है। इसीलिए आज हमें पार्टी से बाहर जो है, फैजल जैसे जो चिरकुट आदमी ने हमें जो है पार्टी से निकलवा दिया। फैजल, हम डरे नहीं हैं और ना हम घबरा रहे हैं। तू पार्टी से हमें निकलवा दे, तू पार्टी से हमारी सील लगवा दे, कोई फर्क ना पड़ रहा। 10 साल हो गए समाजवादी पार्टी विपक्ष की राजनीति करते हुए, और 22 साल हो गए सक्रिय राजनीति करते हुए। हमारा तेरी तरह चरस गांजे काम ना है, ना अफीम बेचते हैं हम। और तू भाई क्या कहते हैं, मेहताब कुरैशी, जो कि समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े, तू वोट तो देगा नहीं, समाजवादी पार्टी को सिंबल को वोट नहीं देगा, है ना। और एजेंट भाजपा के हम, तू नहीं देगा, तेरे परिवार कोई आदमी नहीं देगा। तेरे चच्चू जो है वो बसपा से चुनाव लड़ेगा, एक तेरा चच्चू जो है वो मीम पार्टी से चुनाव लड़ेगा, तेरा भाई निर्दलीय लड़ेगा। कितनी वोट मिली भाई तुझे? 6ठे नंबर पे रहा तू, ठीक है। और मेहताब कुरैशी चुनाव जीत जाता, साइकिल का सिंबल था, साइकिल के सिंबल पर तुम नहीं। पर एजेंट की बात आएगी तो एजेंट कौन? हम। एजेंट पंडित जीतू शर्मा, एजेंट दिनेश गुर्जर, एजेंट विवेक यादव, एजेंट रविंद्र यादव, एजेंट जो है और बहुत सारे लोग। अरे तुमने तो यार ऐसे फंसा के इतने सारे लोग पार्टी से निकलवा दिए। समाजवादी पार्टी में पवन मावी जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष बन गए, वो तुमने धोखे से निकाले, उन्हें छोड़ के जाना पड़ा ना, तुम्हारी नीतियां ऐसी थी। नहीं तो आज समाजवादी पार्टी कहां होती? जिला पंचायत अध्यक्ष पवन मावी होते। ऐसे ही समाजवादी पार्टी के नेता ईश्वर मावी, नगर पालिका विधानसभा का उनका टिकट हुआ, तूने और तेरे अब्बू ने जो है उनका टिकट कटवा दिया।
ठीक है, आज यहां विधायक हमारा होता, वो विधायक नहीं हो पाया। ठीक, ऐसे ही जो है नंदकिशोर गुर्जर, जिस विधायक को तुम आज खिलाफत करते हो, नंदकिशोर गुर्जर समाजवादी पार्टी के नेता थे। तुमने उनको भी ऐसे ही कर करके आज वो भाजपा के विधायक 2 योजना से, ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, हर चीज उनके पास। समाजवादी पार्टी में मनोज धामा थे। समाजवादी पार्टी, मनोज धामा पिछले 15 साल से यहां लोनी के नगर पालिका के चेयरमैन है। आज समाजवादी पार्टी के वो चेयरमैन होते, वो तुम्हारा कारण रहा। ठीक है जी। समाजवादी पार्टी में अमीर भाई थे। अमीर भाई जैसे कद्दावर नेता आज तक ना कोई यहां लोनी में पैदा हुआ ना पैदा होगा। तुमने उनको भी पार्टी से निकलवा दिया। और ऐसे बहुत सारे लोग जो समाजवादी पार्टी में आए और तुम्हारी वजह से वो लोग चले गए। ठीक है, सब मैं जानता हूं, मुझे सारी जानकारी है। खैर कोई बात नहीं, एजेंट की बात जो है। और भाई, जीडीए बोर्ड के मेंबर तुम रहोगे, नगर पालिका चेयरमैन तुम रहोगे, पूर्व मंत्री तुम रहोगे, जिला पंचायत तुम रहोगे, है ना, एमएलसी तुम रहोगे, सब चीज चाहिए तुम, और एजेंट कौन? हम। ऐसे ही वीरेंद्र यादव ने, हमारे साथी हैं बलराज कसाना, साइकिल से चुनाव लड़ रहे थे और तुम वोट दे रहे थे किसी और को, 5 लाख रुपए में बेच दिया, निर्दलीय से 5 लाख रुपए ले लिए। ये बात तो मुझे कल ही पता लगी, हमारे माथुर साहब ने हमें बताया। माथुर साहब ने तुम्हारी शिकायत भी करी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, पार्टी के लोगों को तुम देख रहे हो जो इस तरीके से। और जैसे मैंने लाइव कर रखी है, अगर इतना ही दम है तो एक लाइव चला के कह देना, एक लाइव वीडियो बना के जारी कर दो पिंकी चौधरी के खिलाफ बयान। कोई भी, नंदकिशोर गुर्जर के खिलाफ बयान। अरे नंदकिशोर गुर्जर से लड़ाई हम लड़ रहे हैं विधायक से। अरे फुरकान कुरैशी, तेरे में इतनी हिम्मत है तो नंदकिशोर गुर्जर के खिलाफ बोल के दिखा दे, विधायक के खिलाफ। पिछले 10 साल तक नंदकिशोर गुर्जर के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हम, तू लड़वा दे, तेरे गैल और जो लोनी में हो समाजवादी पार्टी के नेता, उनसे लड़वा दे। मैं राजनीति छोड़ दूंगा, तुम बोल दो एक शब्द भी नंदकिशोर गुर्जर के खिलाफ। अगर तुम्हारी मां ने दूध पिलाया है, तुम्हारी इस पूरे गाजियाबाद की किसी की ने मां ने दूध पिलाया है, तो नंदकिशोर विधायक के खिलाफ एक बयान देकर दिखा दो। अरे एक वो हमारे साथी, पूर्व हमारे जो वो भी समाजवादी पार्टी में थे, हमारे प्रधान जी हरीश चौधरी जी, उनको निकलवा दिया तुमने पार्टी से। $5 लाख लिए तुमने उसके सामने, और पैसे की बात माथुर साहब तुमने नहीं करी, ये मुझे पता है। मेरी बात हुई है बलराज भाई से भी, हमने नहीं कही कि माथुर साहब ने हमसे ये कही है। माथुर साहब ने तुम्हारी शिकायत करी। इसे दोबारा सुन लेना भैया, जो सुनने वाले लोग हैं। जब बलराज कसाना समाजवादी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ रहे थे, तो उसके विरोध में तुम लोगों ने और तुम्हारे साथियों ने बूथ भी नहीं जिता पाए, वोट नहीं दी, और 5 लाख रुपए ले लिए उससे, निर्दलीय के प्रत्याशी से, जिसके सारे सबूत हैं। और भाई लड़ाई हम लड़ रहे हैं, हमारे माथे पर तिलक लग रहा है तो हमारा अपराध है। अरे माथुर साहब, मैं आपसे भी एक बात ये कहना चाहता हूं, आप सुन रहे हैं, आप भी ये कहते हैं कि भाई जो है पार्टी हमारी मां है, मेरी विचारधारा के आप व्यक्ति हैं। मैं आपसे भी एक बात जानना चाहता हूं, आप नीचे बैठे हुए हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आज जब पिंकी चौधरी ने, हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष ने, समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन जी के बारे में जो अभद्र और निंदनीय टिप्पणी करी है, उस टिप्पणी पर आपके क्या विचार हैं? और भैया आप तो मेरे छोटे भाई हैं, कोई बात नहीं, आपके क्या विचार है क्या नहीं है वो बात की बात है। पर भैया मैं तो फैजल तेरे से ये बात कहना चाह रहा हूं, कल रिजल्ट दे दे भाई, और जब ना हो तो हमें बता दियो। फोन मेरा स्विच ऑफ होने वाला है, और भाई मुझे जाना है मंदिर,
और मैं बिल्कुल इसका विरोध करता हूं। और अगर ये फैजल कुछ नहीं करेगा तो ये मेरा वादा है कि हम और पंडित जीतू शर्मा करेंगे। 2 आदमी, 2 का निष्कासन हुआ है और हमारी टीम करेगी, पंडित जीतू शर्मा की टीम करेगी और मेरी टीम करेगी। अरे हम ही तो गए हैं, इन हाथों ने, वो एक डायलॉग है ना फिल्म का, इन हाथों ने हथियार रखने छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले हैं। आपका कोई कुछ ना कह रहा भैया माथुर साहब, ठीक है जी, वो जानकारी मुझे है, वो हम प्रेस करके करेंगे, प्रेस में बताएंगे हम, हमारे पास सब चीज है। ठीक है भैया, मेरी बात जो है अच्छी लगो बुरी लगो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, ठीक है। मुझे जो है उसके बयान से मुझे बिल्कुल मेरा मूड खराब है, ऐसे बयान नहीं होने चाहिए। और वो हमारी नेता है, हमारी बहन बेटी भांजी भतीजी परिवार की हैं, चूंकि वो गुजर भी हैं और मुस्लिम है। मुस्लिम वो बाद में है मेरी नज़र में, पहले वो गुजर हैं। पर यही बात अगर मैं अपने मुस्लिम साथियों से कहता हूँ या फैजल से कहूँ तो उनकी नज़र में पहले वो मुस्लिम है और उसके बाद में वो कुछ हो गए। ठीक है बेहजल, तू जो है भाई कल आ जा यहाँ शालीमार गार्डन, उसका ऑफिस है वीरेंद्र यादव के घर के बिल्कुल बराबर में ही। और नहीं तो भैया करो काम कुछ, और ना हो तो हमें बता देना, ठीक है, बता देना। अरे देखो ये तो भाई हमारी लोकप्रियता, लोकप्रियता नहीं भाई, 25 आदमी देख रहे हैं। वैसे तो लोग ऊपर से आ जा रहे हैं पर कोई बात नहीं, पर ये बेचारे अपना समय सब लोग दे रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे। चलता हूं, कोई किसी और भाई को कोई बात कहनी हो तो वो लिख सकता है, अभी फिलहाल मैं उसका जवाब दे दूंगा। वैसे तो बहुत सारी कमेंट आ रही हैं जा रही है, बहुत कमेंट आ रही हैं जा रही है। और भाई मोहित सैन भाई आपका धन्यवाद, शुक्रिया मनोबल बढ़ाने के लिए। गफ्फार चौधरी जी शुक्रिया, भूषण भाई नमस्कार, रिंकू भाई नमस्कार, अरशद खान भाई नमस्कार, आदाब, पुष्पेंद्र भाई नमस्कार, जय श्री राधे राधे, राजन चंदीला जी नमस्कार, हैप्पी पंडित जी नमस्कार, जय श्री राधे राधे, जय परशुराम, माथुर साहब नमस्कार, हर हर महादेव। और भाई तुम्हारा रिंकू पहलवान जी नमस्कार, हर हर महादेव, जय माता दी। मज्जू चौधरी जी नमस्कार, आदाब, सलाम वालेकुम। दिनेश भाई, रिंकू पहलवान, जय श्री राम, जय श्री राम भाई जी। कोई अरे भैया कुछ लिखा क्या किसी ने? ओहो, नमस्कार भाई जी, मोहम्मद इरफान नमस्कार, सलाम वालेकुम इरफान भाई। और भैया एक बार फिर एक टिप्पणी आ गई है, टिप्पणी हो गई है, उस टिप्पणी के बारे में जो है भाई देखते हैं कल क्या होता है क्या नहीं। मैं मंदिर से आ जाऊं तो उसके बाद में करते हैं कुछ कार्रवाई। हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे।